रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और साफ़े रमज़ान की सेट पर आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, रोज़े आपके अच्छे जा रहे होंगे, दुआएं आप कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो बस अख्ताम ही है रमज़ान का और आखिरी दिन चल रहे हैं। और जितनी ज़्यादा आप इसमें दुआएं कर सकते हैं, निजात मांग सकते हैं, मगफिरत की दुआएं मांग सकते हैं, उतनी मांगें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं सुकून से। आप सब जानते हैं तो सुकून का क्या कहना है। सुकून का हमेशा से ये कहना है, से नो टू सेल्फ मेडिकेशंस। सुकून से पुरसकून, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। खाना और पीना आपने नहीं है, सिर्फ इसको लगाना है, क्योंकि सुकून से होगा हर घर पुरसकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड। बिल्कुल ऐसी है। और सुकून आपके लिए बहुत कुछ लेके आया है। अगर आप हमारे सवालात के जवाबात हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दे रहे होंगे तो आप जीत सकते हैं लकी ड्रॉ में 43 इंच की LED। और आपने आज का सवाल भी नोट कर लेना है कि सूरह मुल्क कुरान करीम के किस पारे में मौजूद है। बड़ा आसान सा सवाल है। आप इसका जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दे सकते हैं कि सूरह मुल्क कुरान करीम के किस पारे में मौजूद है। और ये जवाब देने के बाद आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं और ये LED 43 इंच की आप भी जीत सकते हैं। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी सोशल ट्रेंडिंग इस्लामिक स्टोरीज का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे शवाल के चांद के हवाले से। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास 19 मार्च को तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे, जबकि इजलास में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, महकमा मौसमियात और मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब अगर स्पार्को का बात की जाए तो स्पार्को का कहना है कि शवाल का चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा और 19 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट हो सकती है। स्पार्को के मुताबिक 19 मार्च की शाम शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात बहुत ही कम हैं। रवां साल 30 रोजे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि ईद उल फितर की बात की जाए तो 21 मार्च को होने की तवक्को की जा रही है। स्पार्को ने यह भी वाज़ेह किया कि शवाल के चांद की हतमी रोयत का ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ही करेंगे। बिल्कुल ऐसी है जी। चांद की हतमी रुयत का ऐलान मरकज़ रुयत हिलाल कमेटी करेगी, लेकिन इस दफ़ा हो सकता है कि आपको 30 रमज़ानुल मुबारक के रोज़े देखने को मिले, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हम तवातर के साथ देख रहे हैं कि 29 रमज़ान आपको 29 रोज़े आपको मिलते हैं और 29 ही रोज़े हम रखते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये कहा जा रहा है स्पार्को की जानिब से, और जो साइंस है और जिस तरह से रुयत के लोग बैठते हैं और फैसला करते हैं, उनके भी मुताबिक शायद चांद नज़र आने के इम्कानात नहीं है। अब देखते हैं कि चांद नज़र आएगा नहीं आएगा। अगर चांद नज़र नहीं आएगा तो जिस तरह गज़ल ने आपको बताया कि 21 मार्च को रोज़ा रमज़ान का ईद होगी, और अगर आपका चांद नज़र आ गया तो फिर आपकी ईद 20 मार्च को होगी। अब आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए हुकूमत सिंध के हवाले से आपको एक खबर देते हैं। हुकूमत सिंध ने रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे यानी कि जुम्मतुल विदा के मौके पर सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। इसके साथ कराची की एक शारा को आयतुल्लाह खामनाई के नाम से मंसूब कर दिया है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बताया कि सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि कराची की एक आम शारा को ईरान के रहबर मुअज़्ज़िम आयतुल्लाह खामनाई के नाम से मंसूब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम आलमी सतह पर उनकी खिदमात के इतराफ़ में किया जा रहा है। डेट इज़ अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट। बिल्कुल जी। और हमने देखा कि जब आयतुल्लाह खामनाई साहब शहीद हुए तो उसके बाद कराची में कितने मुजाहरे हुए, कितने जो है वो प्रोटेस्ट भी किए गए, और उसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि इस तरह से ये कदम उठाया गया कि उनके नाम से ये मंसूब कर दिया जाएगा। खैर, ये अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको ईरान से ही रिलेटेड खबर देंगे। ईरान ने रवां साल अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत ना करने का फैसला किया है। ईरानी वज़ीर खेल अहमद दुनिया माली ने ऐलान किया है कि ईरान वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर सकता। अमेरिका की जानिब से हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किए जाने के बाद हम अमेरिका में वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। ईरानी वज़ीर खेल ने यह भी कहा कि ऐसे हालात में वर्ल्ड कप में शिरकत का कोई जवाब नहीं बनता। हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं और वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए हालात साजगार भी नहीं हैं। वाज़ेह रहे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाना है। बिल्कुल ऐसी है। और अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको खेले जाने वाले अब वर्ल्ड कप में क्या ईरान को उसी तरह से हाइब्रिड मॉडल मिलेगा जिस तरह से पाकिस्तान को श्रीलंका में मिला या नहीं मिला। लेकिन आई थिंक फुटबॉल में ईरान की पोजीशन इतनी भी ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है कि उसके लिए इस तरह के इंतजाम किए जाएँ। उनकी टॉप टीम्स में जिसमें स्पेन है, फिर उसके बाद इंग्लैंड है, जर्मनी है, ये जो इटली वगैरह वो तो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं। अरब में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। इसी तरह से फ़ारस, जहाँ से ईरान की आपने बात की, वहाँ पे भी फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन उनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है कि वो उनको हाइब्रिड मॉडल मिल सके या फिर क्रिकेट वाला काम हो सके। तो मेरा ख्याल है कि ईरान को ये वर्ल्ड कप फिर मिस करना पड़ेगा, और ये ईरानी शायकीन के लिए एक बहुत बड़ा दचका होगा कि वो इन हालात में अमेरिका और जो कनाडा में
और मैक्सिको में वर्ल्ड कप हो रहा है, वो नहीं खेल सकते। और मैक्सिको के जो हालात हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, मैक्सिको के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। सो अब देखते हैं कि वहाँ पे जो वर्ल्ड कप का इनेकाद है वो क्या कामयाबी से हो सकता है या नहीं हो नहीं सकता। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको स्पेन के हवाले से खबर देते हैं। स्पेन की हुकूमत ने इजराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया, जिसकी तस्दीक बुध को शाये होने वाले सरकारी गैजेट में की गई है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक स्पेन की वजारत खारजा के ज़राए ने बताया कि तल अवीव में स्पेन का सफारत खाना अब नाज़िमुल उमूर की सरबराही में काम करेगा। स्पेन ने इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात 1986 में कायम किए थे, ताहम दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी पाई जाती थी। स्पेन ने गजा जंग समेत ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों की शदीद मुखालफत की थी। गुज़श्ता रोज़ स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग की मुखालफत पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती पाबंदियों की धमकियों के बावजूद स्पेन और अमेरिका के ताल्लुकात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। स्पेन के वज़ीर आज़म पदीरो की हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी करार देते हुए इसकी मुखालफत की थी और जो अमरीकी तैयारों की जानिब से जनूबी स्पेन में वाक़ मुश्तरका फ़ौजी अड्डों को ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल से भी रोक दिया था। बिल्कुल जी, अब हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो भी सिचुएशन है उसके बाद काफ़ी कंट्रीज़ आपस में उनकी इस तरह की चपकलिश चल रही है, सफ़ीरों को भी वापस बुलाया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसके आउटकम्स मज़ीद क्या होती हैं, मज़ीद इसमें पेशरफ्त क्या होती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि इस रमज़ान आपने क्या करना है। इस रमज़ान फ्लाई जिना और फ़हद मुस्तफ़ा दे रहे हैं मौका अपनों को अपनों के साथ करीब लाने का। जी हाँ, बिल्कुल, फ्लाई जिना को फॉलो करें और इसके साथ साथ इस ऐड पर उस शख्स को टैग करें जिससे आप मिलना चाहते हैं, ताकि आप जीत सकें किसी ख़ास से मिलने का मौका। जी, तो ख़वातीन हज़रात, आपको गज़ल ने बता दिया कि आप किस तरह से मौक़ों को अवेल कर सकते हैं। और ये हमारा सोशल और ट्रेंडिंग स्टोरीज़ का सेगमेंट था जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा। और यहाँ पे ख़वातीन वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।